क्या निफ्टी में लोअर सर्किट लगने वाली है? लगने वाली है तो कब लगने वाली है? वो डेट कौन सी होगी जहां पर निफ्टी में लोअर सर्किट लगेगी? एक बार लगेगी या दो बार लगेगी, या फिर बार बार निफ्टी में लोअर सर्किट लगने की कोई पॉसिबिलिटी है? क्या वो समय का हम पता लगा सकते हैं? जी हां, ये सारे सवालों के आज आपको जवाब मिलेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट। ये वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करना है। मैंने एस्ट्रोलॉजिकली कुछ रिसर्च किया है और उसके साथ में शेयर मार्केट के प्रीवियस डेटा को कंबाइन करके कुछ रिसर्च किया है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूं या फिर मैं कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। ये वीडियो में कही गई किसी भी बात से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और अगर उसमें आपका नुकसान होता है तो उसके लिए मैं या मेरी चैनल जिम्मेदार नहीं है। ये वीडियो का पर्पस सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बाइंग या सेलिंग करने से पहले आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय, उनकी सलाह जरूर ले और अपने रिस्क एपेटाइट यानी कि जितनी आपकी क्षमता है रिस्क लेने की, उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर प्लानिंग करें। निफ्टी में लोअर सर्किट कब लगेगी, इस बात को स्टडी करने के लिए सबसे पहले मैंने स्टॉक मार्केट का प्रीवियस डेटा उठाया, उसको स्टडी किया। 1914 से लेकर आज दिन तक शेयर मार्केट में जब जब सर्किट लगी है या फिर इंट्राडे में यानी एक ही दिन के अंदर शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हुआ हो, ऐसे कितने इंसिडेंट थे उसको मैंने स्टडी किया। अब वो हो सकता है इंट्राडे बेस के ऊपर हो या फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हो। ये सारी चीजों के अंदर डिटेल में हम नहीं जाएंगे तो अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। इन शॉर्ट, आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर है, ये स्टडी करके मैंने ये पाया कि अभी तक 14 बार ऐसा हुआ है जब इंट्राडे में मार्केट का फॉल मिनिमम 8.30% था और मैक्सिमम 24.39% था। इसके अंदर डाउ जोन्स भी है, सेंसेक्स भी है और निफ्टी भी है। जब हमारा सेंसेक्स नहीं था, हमारा निफ्टी नहीं था, तो वो टाइम पे मैंने डाउ जोन्स का डेटा लिया, उसको स्टडी किया, एस्ट्रोलॉजिकल अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ में उसको क्लब किया, मर्ज किया और मैंने इसका रिसर्च किया। जब हमारा सेंसेक्स लॉन्च हो चुका था तो फिर मैंने वहां से सेंसेक्स का डेटा लिया और उसको भी साथ में क्लब किया, मर्ज किया, उसका एनालिसिस किया। फिर जब निफ्टी लॉन्च हुआ तो उसको भी किया। ये सारे एनालिसिस के अंदर मैंने क्या पाया, इसके अंदर मैंने ये पाया, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, 7 बार अभी तक डाउ जोन्स में ऐसा हुआ है जहां पर मिनिमम फॉल 9.92% का रहा है और मैक्सिमम फॉल 24.39% का रहा है। टोटल 7 बार डाउ जोन्स में इस तरीके से बड़े बड़े इंट्राडे के क्रैश हुए हैं। अब जब वो टाइम पे अगर सर्किट सिस्टम होगी तो सर्किट लगी होगी और अगर सर्किट सिस्टम नहीं होगी तो इंट्राडे फॉल होकर क्लोज हुआ होगा। उसी तरीके से सेंसेक्स में 4 बार ऐसा हुआ है जिसमें मिनिमम फॉल है इंट्राडे का 8.18% और मैक्सिमम फॉल है 13.15% का। सेंसेक्स में 4 बार हुआ है। निफ्टी में 3 बार ऐसा हुआ है जहां पर मिनिमम फॉल है इंट्राडे का 8.30% एंड मैक्सिमम फॉल है 12.98%। तो टोटल अभी तक 14 बार इस तरीके से हुआ है कि जहां पर इंट्राडे में इतना बड़ा फॉल आया है या फिर सर्किट लगी है। अब हम बात करते हैं आगे ऐसा कब होने वाला है उसके ऊपर, वो मैं आपको बताऊं। उसके पहले निफ्टी में भारी गिरावट कब, सावधान रहे सुखी रहे, ये टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप में से जिन लोगों ने भी ये वीडियो नहीं देखा है खास देख लीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसका सीधा संबंध ये वीडियो से है। सबसे पहले बात करते हैं वो बिगेस्ट इंट्राडे फॉल की जो 1914 में हुआ था, 12 दिसंबर 1914। एक ही दिन में उस समय पे डाउ जोन्स जो कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट है वो 24.39% गिरा था। एक ही दिन में 24.39%। कुंडली आपके सामने है। ये कुंडली में आप अगर देखो तो केतु जो है वो है सिंह राशि में और जुपिटर जो है वो मकर राशि में है। इसका मतलब क्या हुआ, केतु एंड जुपिटर के बीच में 6-8 एक्सिस बना हुआ है। 6-8 एक्सिस यानी जिसको बोलते हैं षडाष्टक। तो ये षडाष्टक योग बहुत ही डेंजरस होता है स्टॉक मार्केट के लिए। उसी तरीके से यहां पर अगर आप देखोगे तो शनि एंड जुपिटर, उसका भी 6-8 एक्सिस बना हुआ है। षडाष्टक योग जुपिटर एंड शनि के बीच में, जुपिटर मकर राशि में एंड शनि जो है वो है मिथुन राशि में।
तो जुपिटर की हालत यहां पर बहुत खराब है और यहां पर जुपिटर का केतु के साथ में एंड शनि के साथ में षडाष्टक योग बना हुआ है, जिसकी बदौलत मार्केट एक ही दिन में डाउ जोन्स 24.39% फॉल हुआ था। सावधान, जल्द आ रहा है 30% क्रैश इन निफ्टी। आने वाले समय में निफ्टी में 30% से ज्यादा का क्रैश आने वाला है। ये कब आने वाला है, क्यों आने वाला है, किस लिए आने वाला है और उसके पीछे कौन से कॉम्बिनेशन जिम्मेदार है, वो सारी चीजें मैंने ये वीडियो में बताई है। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। 1929 उस समय पे 3 बार सर्किट लगी थी, या फिर हम ये कह सकते हैं 3 बार इंट्राडे में बहुत बड़ा फॉल हुआ था। कब हुआ था? ये भी हुआ था डाउ जोन्स में, क्योंकि उस समय पे भी हमारा सेंसेक्स नहीं था, निफ्टी नहीं था। 28 अक्टूबर 1929 डाउ जोन्स में क्रैश हुआ था 12.82% का। 29 अक्टूबर 1929 डाउ जोन्स में क्रैश हुआ था 11.73% का। मतलब कंटिन्यू 2 दिन इंट्राडे में इतना बड़ा फॉल हुआ था और वापस एक बार हुआ था जो था 6 नवंबर 1929 यानी 6 नवंबर 1929 इंट्राडे का फॉल था, या फिर सर्किट कह लो, जो भी ठीक लगे। 9.92% का फॉल वहां पर भी हुआ था। कुंडली आपके सामने है। कुंडली के कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जो केतु है और मंगल है वो दोनों की यहां पर युति बनी हुई है। और अगेन केतु का और जुपिटर का, केतु तुला राशि में है, जुपिटर वृषभ राशि में है, तो यहां पर भी केतु एंड जुपिटर का षडाष्टक योग बना हुआ है। 6-8 एक्सिस पे दोनों एक दूसरे से है, जिसका मतलब है बहुत बड़ी समस्या जुपिटर फेस करेगा, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। यहां पर भी शनि एंड जुपिटर की युति बनी हुई है। शनि एंड जुपिटर का यहां पर भी षडाष्टक योग बना हुआ है। जुपिटर वृषभ राशि में, शनि जो है वो है धनु राशि में। सावधान, निफ्टी में आ रहा है 2008 से भी बड़ा क्रैश। ये वीडियो भी ऑलरेडी मेरी YouTube चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। आने वाले समय में बहुत बड़ी मंदी आने वाली है और वो 30% की जो बात मैंने की वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शुरुआत वहां से ही होने वाली है। तो उस वीडियो को भी देखिए, इसको भी देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ये बता रहा हूं कि 2008 से भी बड़ा क्रैश आने वाला है, आ सकता है। और अगर आप ये क्रैश से बचना चाहते हैं, आपके पैसों का नुकसान ना हो ऐसा आप चाहते हैं, तो ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डाउ जोन्स में 19 अक्टूबर 1987 22.61% का इंट्राडे में बहुत बड़ा ये फॉल आया था। 22.61% का फॉल आया था। डाउ जोन्स वहां पर क्रैश हुआ था। अब यहां पे आप देखोगे तो फिर से एक बार केतु के साथ में मंगल की युति बनी हुई है। यहां पर कन्या राशि में केतु एंड मंगल दोनों एक साथ में है। कन्या राशि में केतु है एंड यहां पर मेष राशि में जुपिटर है। मेष राशि में जुपिटर, कन्या राशि में केतु, अगेन ये दोनों के बीच में षडाष्टक योग बना हुआ है, 6-8 एक्सिस बना हुआ है। इसी के साथ में जुपिटर जो है यहां पर आप देख सकते हो मेष राशि में केतु के नक्षत्र में है। तो जुपिटर केतु का 6-8 एक्सिस षडाष्टक योग, केतु के साथ में मंगल की युति एंड अगेन यहां पर आप देखोगे तो जुपिटर और शनि ये दोनों का वापस षडाष्टक योग बना हुआ है, 6-8 एक्सिस पे है, क्योंकि शनि जो है वो वृश्चिक राशि में है एंड जुपिटर जो है वो मेष राशि में है। तो ये दोनों के बीच में षडाष्टक योग है। कौन सी 4 डेंजरस सिचुएशन हुई? जुपिटर केतु के नक्षत्र में, केतु एंड मंगल की युति, जुपिटर केतु का षडाष्टक योग एंड जुपिटर सैटर्न का षडाष्टक योग। इतना 4 डेंजरस सिचुएशन हुई। जुपिटर को बहुत बड़े लेवल पे ट्रबल हुई, जिसकी वजह से एक ही दिन में इंट्राडे में डाउ जोन्स का फॉल हुआ था 22.61% का। शनि एंड गुरु की जुगलबंदी, निफ्टी में आएगी महामंदी। बहुत बड़ी, बहुत भयंकर महामंदी आने वाली है निफ्टी में। क्यों आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, उसके लिए क्या क्या रीजन जिम्मेदार होंगे, ये सारी चीजों को डिटेल में जानना है, समझना है। तो ये वीडियो मेरी YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। जिसने भी नहीं देखा है अवश्य देख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपको इसमें से जानने मिलेगी, सुनने मिलेगी, समझने मिलेगी, जिससे आपका नुकसान बहुत कम होगा या फिर नुकसान नहीं होगा। बिगेस्ट इंट्राडे फॉल और लोअर सर्किट। अब यहां से बात शुरू होती है हमारे सेंसेक्स की। 28 अप्रैल 1992 सेंसेक्स में एक ही दिन में 12.77% का क्रैश हुआ था। ये वो समय है जिसको आज तक भारत
कभी भी भूला नहीं पाया है। ये वो समय है जिसको स्टॉक मार्केट में डील करने वाले कभी भी भूला नहीं पाएंगे और आज तक भूला नहीं पाए हैं। ये वो समय है जहां पर हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आया था और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 12.77% डाउन हो गया था हमारा सेंसेक्स। अब ये जो कुंडली आपके सामने है वहां पर आप देख सकते हो कौन से कॉम्बिनेशन उस समय पे एक्टिव थे। जुपिटर सिंह राशि में, केतु के नक्षत्र में, जुपिटर सिंह राशि में, शनि मकर राशि में, यानी अगेन जुपिटर एंड सैटर्न का षडाष्टक योग 6 एट एक्सिस पे जुपिटर एंड सैटर्न। यहां पर ये दो कॉम्बिनेशन है और एक और मुझे इसके अंदर देखना है तो सैटर्न एंड केतु का भी देख सकते हो आप, क्योंकि सैटर्न जो है वो समय को दिखाता है, काल को दिखाता है। जब तक सैटर्न की मर्जी नहीं होती है कोई भी इवेंट नहीं होता है। यहां पर सैटर्न भी ट्रबल में है क्योंकि सैटर्न एंड केतु का षडाष्टक योग बना हुआ है, जिसकी बदौलत बहुत बड़ा 12.77% का क्रैश आया था सेंसेक्स में। तो क्या स्टॉक मार्केट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? आज तक बड़े बड़े वर्ल्ड के टॉप लेवल के ऊपर जो स्टॉक मार्केट थे उनकी भी ऐसी नौबत आई है कि वो स्टॉक मार्केट हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। जी हां, और वो क्यों ऐसा हुआ था, कब ऐसा हुआ था, कौन से स्टॉक मार्केट में ऐसा हुआ था, वो सारी चीजों को डिटेल में जानना है, समझना है तो ये वीडियो अवश्य देखिए। रियल एस्टेट क्रैश कमिंग सून, सावधान। जो भी रियल एस्टेट के डेवलपर्स है, बिल्डर्स है एंड इन्वेस्टर है, उनको बहुत संभालने की जरूरत है। आज तक रियल एस्टेट का जो क्रैश नहीं देखा है किसी ने, वैसा क्रैश रियल एस्टेट में आने वाले समय में आने वाला है। क्यों आने वाला है, कब आने वाला है, किस लिए आने वाला है, कितने समय तक रहेगा और उसमें से फिर वापस कब हम बाहर निकल पाएंगे, ये सारी चीजों को जानना है, समझना है तो ये वीडियो अवश्य देखिए। अब बात करते हैं एक ऐसे इवेंट की जहां पर वो समय के अंदर 6 बार लोअर सर्किट लगी थी। जी हां, सही सुना आपने, 6 बार लोअर सर्किट लगी थी। 2 बार डाउ जोन्स में, 2 बार सेंसेक्स में और 2 बार निफ्टी में। और ये कोई लंबी पुरानी बात नहीं है, ये रिसेंटली वाली बात है। अभी अभी कुछ सालों पहले हुए इवेंट की बात है, जब कोरोना एक्टिव हुआ था उस समय की ये बात है। पहले आपको बता देता हूं कौन से मार्केट कितने परसेंट गिरे थे। डाउ जोन्स में क्रैश आया था 9.99% का और वो डेट थी 12 मार्च 2020। उसी समय पे, उसी दिन पे सेंसेक्स में जो क्रैश हुआ था वो था 8.18% का और उसी समय पे, उसी दिन पे निफ्टी में जो क्रैश था वो था 8.30% का। यानी 12 मार्च का एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बना था जिसने तीन मार्केट को धराशायी कर दिया। उसी तरीके से वापस ये इवेंट हुआ 16 मार्च को, 16 मार्च 2020। 12.93% का क्रैश हुआ था डाउ जोन्स में। 23 मार्च 2020 को सेंसेक्स में फॉल आया 13.15% का एंड निफ्टी में क्रैश आया 12.98% का। ये समय वो समय था जहां पर सर्किट लगी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आने वाले समय में ऐसा कब होने वाला है? एक बार होने वाला है या बार बार होने वाला है? अगर एक बार होने वाला है तो कौन सी डेट पे होने वाला है, और अगर बार बार होने वाला है तो कौन सी डेट पे होने वाला है, वो कौन सा पीरियड है जहां पर ये चीजें हो सकती है, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या सर्किट लग सकती है, क्या मार्केट में इतना बड़ा इंट्राडे फॉल आ सकता है। ये वीडियो को खास करके अपने नियर एंड डियर वन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग आने वाले समय में इतने बड़े बड़े इंट्राडे फॉल से बच सके और उनके पैसों का नुकसान ना हो। मेरे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसके प्रोफाइल की लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप चाहो तो वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले समय में ऐसा कब होने वाला है वो मैं आपको बताऊं, उसके पहले आने वाले समय में मेरे जो वीडियोस है उसके टाइटल आपके साथ में शेयर कर देता हूं ताकि वो इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंच सके। मेरी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। क्या पता कोई इंफॉर्मेशन आप चूक जाओ और जिसकी वजह से आपका लाखों का नुकसान हो जाए। आने वाले वीडियो का टॉपिक जो है, सबसे पहला गोल्ड सिल्वर की चाल, मालामाल या फिर बुरा हाल, मालामाल या फिर कंगाल। एक वीडियो इसके ऊपर रहेगा जिसके अंदर डिटेल में बताऊंगा गोल्ड एंड सिल्वर का रेट आगे चल के कहां तक पहुंच सकता है,
उसमें इन्वेस्ट करने में बेनिफिट होगा नहीं होगा, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, सारी चीजें इसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। एक और वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, निफ्टी में महामंदी कब तक चलेगी, 2027, 2028 या फिर 2029। जी हां, ये जो आने वाले समय का सर्किट का टाइम मैं बताने जा रहा हूं, या फिर फॉल की मैंने बात की, ऐसा मत समझिएगा कि बस वो फॉल आया और बस अब तो सब अच्छा हो जाएगा, मार्केट वापस रिवर्स कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आज अभी तक जो जेनजी है उनको एक बहुत बुरी आदत लग चुकी है स्टॉक मार्केट की, और वो लोग ऐसा ही समझते हैं, क्योंकि कोविड के बाद में जो तेजी आई है उन्होंने मंदी कुछ देखा ही नहीं है, और वो लोग ये समझते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, मार्केट नीचे आता है फिर तुरंत ऊपर चला जाता ही है, नया नया हाई बनाते रहता है, नया हाई बनाने में कोई नई बात नहीं है, नीचे आया तो क्या, बाय कर लो, बाय ऑन डिप्स। ये सारी चीजें अभी कागज के ऊपर रह जाने वाली है। जी हां, बिल्कुल भी ये मत समझ लेना कि एक बार नीचे आया, क्रैश आया तो बस हो गया। ये मंदी बहुत लंबी चलने वाली है, लॉन्ग टर्म इसकी इंपैक्ट होने वाली है। आपके घर में कोई जेनजी है या आपके सर्कल में है, उनको ये वीडियो अवश्य दिखाना। निफ्टी में महामंदी कब तक चलेगी, 2027, 28, 29 या फिर उससे आगे, वो सारी चीजें इसके अंदर ये वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो क्या स्टॉक मार्केट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, कब एंड कैसे, ये वीडियो जिसका पार्ट 2 रहेगा उसके अंदर मैं क्या बताऊंगा, क्या हमारे स्टॉक मार्केट में ऐसा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कब हो सकता है, कौन से एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा हो सकता है, वो सारी चीजें मैं ये वीडियो के पार्ट 2 में दिखाऊंगा, पार्ट 2 में बताऊंगा। ये वीडियो भी अवश्य देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी में लोअर सर्किट कब लगेगी आने वाले समय में, उसकी एग्जैक्ट डेट की, उसके एग्जैक्ट टाइमिंग की, ये मैं आपको बताऊं। उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। जब हम हाईवे पर जाते हैं, कार लेकर, कार ड्राइव कर रहे होते हैं, हम हाईवे पर जा रहे होते हैं, वहां पर जो है एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी हर दम बनी रहती है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ जोन जो है उसको एक्सीडेंट प्रोन जोन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? वो ऐसा जोन होता है जहां पर आम तौर पे नॉर्मली जो रोड के ऊपर पॉसिबिलिटीज होती है उससे कई गुना ज्यादा पॉसिबिलिटीज वो एक्सीडेंट प्रोन जोन के अंदर होती है एक्सीडेंट होने की। तो उस जोन के अंदर जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा सावधानी रखने की जरूरत होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक्सीडेंट प्रोन जोन के सिवा कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग हाथ में है, तो हमें हमेशा सतर्क रहना ही होता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सर्किट के ऊपर एप्लीकेबल है। मैं आपको 2 डेट ऐसी बताऊंगा, वो टाइम पीरियड ऐसा बताऊंगा जो आने वाले समय में स्टॉक मार्केट के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरा समय रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ऐसा हाईवे है जहां पर कभी भी एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन पर्टिकुलर जो मुझे लग रहा है एक्सीडेंट प्रोन जोन यानी कि लोअर सर्किट लगने वाली डेट्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो क्या हो जाएगा, जो पर्टिकुलर समय मैं आपको बताऊंगा, लगभग 22 से 24 दिनों का जो समय है वो होगा एक्सीडेंट प्रोन जोन, जहां पर हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होगी लोअर सर्किट लगने की। निफ्टी में लोअर सर्किट कब लगेगी, डेट, डिटेल्स एंड कुंडली आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट डेट मैंने लिखा है 31 अक्टूबर 2026, 2026 31 अक्टूबर, और एंड डेट मैंने लिखा है 25 जनवरी 2027, 2027। ये 3 महीने का ऐसा समय है जहां पर कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में और ग्लोबल इकोनॉमी में, एंड जियोपॉलिटिकली भी ये समय बहुत ही खराब समय रहने वाला है। अब ये 3 महीने का समय पूरा हो गया तो ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि उसके बाद में सब अच्छा हो जाएगा। अब ये 3 महीने के अंदर भी खास करके वो लगभग 22 से 23 दिन का कौन सा समय है जहां पर लोअर सर्किट लग सकती है और क्यों लग सकती है, दोनों चीजें बताऊंगा। 13 नवंबर 2026, 13 नवंबर 2026 से लेकर 6 दिसंबर 2026, ये वो समय होगा जहां पर निफ्टी में लोअर सर्किट लगने की पूरी संभावना है। और जहां तक मेरा मानना है, सिर्फ एक लोअर सर्किट नहीं लगेगी, कम से कम 2 या 3 लोअर सर्किट लगेगी और लगेगी, 2 तो पक्की लगेगी। अब क्या है कि वो डिपेंड करता है कि पहली सर्किट जब लगती है तब कौन सा नक्षत्र है, कौन सा दिन है, वो सारी चीजें मायने रखती है। उससे हमें पता चलता है कि क्या सेकंड लोअर सर्किट लगने की पॉसिबिलिटी है।
लेकिन जितना मेरा स्टडी है, जितना मेरा रिसर्च है, पक्का बोल सकता हूं कि 2 लोअर सर्किट मिनिमम लगेगी और लगेगी। ये कुंडली के अंदर आप देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहला कॉम्बिनेशन 13 नवंबर की, और ये कुंडली जो है आपके सामने वो 13 नवंबर 2026 की कुंडली है। यहां पर आप देखोगे जुपिटर जो है वो सिंह राशि में है, एंड सिंह राशि में केतु के नक्षत्र में है। जुपिटर के साथ में केतु बैठे हुए हैं, यानी जुपिटर एंड केतु का कंजंक्शन है। जुपिटर एंड केतु के साथ में मंगल भी वहां पर अवेलेबल है, यानी मंगल भी वहां पर पहुंच चुके हैं, वो भी वहां पर कंजंक्शन में है। जुपिटर केतु मंगल की युति, जुपिटर को ट्रबल करने वाले 2 मेन प्लैनेट केतु एंड मंगल साथ में आ चुके हैं, एंड जुपिटर खुद केतु के नक्षत्र में रहेंगे। इतना ही नहीं, एग्जैक्टली अगर आप देखो तो जुपिटर के साथ में शनि का रिश्ता, शनि होंगे वो टाइम पे मीन राशि में, जुपिटर होंगे वो टाइम पे सिंह राशि में। अगेन यहां पर जुपिटर एंड सैटर्न का षडाष्टक योग बना हुआ है, 6 सेट एक्सिस बना हुआ है। अभी तक मैंने वीडियो में जितने भी कुंडलियां एक्सप्लेन की, उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन थे, वो सारे कॉम्बिनेशन वापस फिर से एक बार एक्टिव होने जा रहे हैं 13 नवंबर 2026 से लेकर 6 दिसंबर 2026 तक। ये बहुत ही डेंजरस समय रहेगा, और ये वो समय होगा जहां पर डेफिनेटली निफ्टी में सर्किट लग सकती है और लगेगी। ये वीडियो में कही गई किसी भी बात को, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट या निवेश की सलाह ना ले। ये वीडियो में कही गई किसी भी बात को सुन के किसी भी प्रकार का सट्टा ना करें, किसी भी प्रकार का कॉल या पुट या फ्यूचर या ऑप्शन में डील ना करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए है। बहुत लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी में किया हुआ है, स्टॉक मार्केट में बहुत लोग पैसे डाल रहे हैं, तो जो कुछ भी वो कर रहे हैं सोच समझ के करें, उसका एक हिंट है, एक इंडिकेशन है। अगर ऐसा कोई भी काम आप करते हो, ये वीडियो में कही गई बात को सुन के जहां पर आपको नुकसान होता है, उसके लिए मैं और मेरी चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।